और इस सभागार में उपस्थित आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी, आदरणीय डाइट मेंटर सर और हमारे आदरणीय ARP साथी और SRG सदस्य। अभी कुछ देर पहले विपुल जी ने अपने प्रेजेंटेशन में जिस बातचीत को कंटिन्यू किया था, उसी बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात, जब हम अपनी योजना की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास कुछ आंकड़े होने चाहिए। लक्ष्य तो सबको क्लियर है, उसके बारे में सर ने बात की थी, आदरणीय जिला समन्वयक सर ने उसके बारे में बताया था और विपुल जी ने भी बताया था, बातचीत हुई कि हमारा लक्ष्य क्या, और हम सबको उसको क्लियर है। उसके बाद उसके लिए योजना बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास सबसे योजना का रॉ मटेरियल कि हमारे पास आंकड़े होने चाहिए, डाटा होना चाहिए कि हमको कैसे क्या काम करना है। तो सबसे बड़े जो इंडिकेटर्स उनके हम बात करते हैं, ये आपके स्क्रीन पे जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये हमने कैटेगरी कैसे बनाई है, इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स है जो आपको प्रोफार्मा मिला हुआ, हैंड आउट मिला है, अभी दिया गया है, उसके पहले पेज पे है, इसमें 3 कैटेगरी दी गई है। अगर आप देखेंगे शुरुआत में दिया हुआ है बच्चों का मौजूदा लर्निंग आउटकम, इसमें असेसमेंट के आधार पर। अब ये असेसमेंट कई तरीके के हो सकते हैं। असेसमेंट आपके ट्रैकर जो भरे गए हैं, अगर सही तरीके से भरे गए हैं तो ट्रैकर, वो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर हो या साप्ताहिक आकलन ट्रैकर हो, निपुण तालिका आपकी है। उसके बाद हमारे पास सबसे अच्छा जो है निपुण लक्ष्य ऐप है, और साथ ही साथ कई जगह पर टीचर्स ने भी जो है रिकॉर्ड को मेंटेन किया हुआ है। उन बच्चों को कैटेगरी के हिसाब से बांट करके वो अलग अलग तरह की कैटेगरी हो सकती है। कुछ विद्यालयों पर आपको मिलेगा कि निपुण लक्ष्य के करीब निपुण लक्ष्य प्राप्त कर चुके और निपुण लक्ष्य थोड़ा सा जिन पे हमें ज्यादा कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। कहीं कहीं पर इसको क्वांटिटेटिव कर दिया गया है, जहां पर जैसे कि हमारे कल SRG सर, राकेश दुबे सर बता रहे थे बातचीत में कि कहीं वर्ण पे है, कहीं पे मात्रा पे है, कहीं पे पठन पे है, कहीं पे भी मात्रा लगा के पढ़ रहे हैं। इस तरह से भी उसको बांटा गया है। बहुत सारे स्कूलों में इस तरह के हमारे भी ब्लॉक में चार्ट भी बना करके लगाए गए हैं विद्यालय में बच्चों के लिए, जो इंडिकेट करते हैं कि अलग अलग किस कैटेगरी में बच्चे किस तरह के हैं। एक इंडिकेटर हमारा ये है। अब अगला है सीखने सिखाने की जो आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसमें एक स्लाइड ये रहेगी जो निपुण तालिका हर स्कूलों में आनी चाहिए थी। हमारे ARP इस बात को समझ रहे होंगे। तो निपुण कॉम्पिटेंसीज का जो स्टेटस है उस स्कूल में संख्यात्मक रूप में आपकी स्लाइड में रहेगा कि आपके इतने स्कूलों में किस किस कॉम्पिटेंसी को कौन कौन से कितने बच्चे संख्या में प्राप्त कर चुके हैं। जब तक आपके पास ये असेसमेंट रिपोर्ट नहीं रहेगी तब तक आगे की स्लाइड में इस तरह आप कैटेगराइज नहीं करेंगे हाई, मीडियम, लो। तो आप अपने प्रेजेंटेशन में पहला स्लाइड उसको जरूर रखेंगे। अब जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है, जो मुख्य घटक उसका है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, जो कि हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा है। इसमें